हेडलाइंस अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर कि किस तरह से ओम बिरला लगातार दूसरी बार स्पीकर चुन लिए गए और विपक्ष का नैरेटिव हार गया। भाजपा के सांसद ओम बिरला लगातार दूसरी बार चुने गए लोकसभा के अध्यक्ष। ओम बिरला को ध्वनि मत से चुना गया 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर। ध्वनि मत पर विपक्ष ने हालांकि डिवीजन की मांग नहीं की तो सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद देने वाली जो शर्त थी उसको भी सत्ता पक्ष ने नामंजूर कर दिया था। कांग्रेस डील कर रही थी। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की जीत की ऑप्टिक्स को जिंदा रखने की कोशिश इससे नाकाम हुई। क्या थी वो ऑप्टिक्स? विपक्ष ने आम सहमति से स्पीकर चुने जाने की परंपरा को तोड़ने का फैसला किया था। लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश थी कि अब तो कांग्रेस ही तय करेगी कि संसद का एजेंडा क्या होगा, स्पीकर कौन होंगे। लेकिन हकीकत में क्या दिखा? पीएम मोदी के साथ पूरी मजबूती के साथ समूचा एनडीए खड़ा है। कांग्रेस के खटाखट के झूठ की पोल खुल रही है तो अपने समर्थकों को इस नैरेटिव के जरिए बांधे रखने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने जानबूझकर पहले प्रोटेम स्पीकर पद को लेकर फर्जी नैरेटिव दे दिया। क्या था वो फर्जी नैरेटिव? अपने सांसद को पहले सबसे सीनियर कहा और बाद में दलित सांसद कहकर इसे दलित अपमान से जोड़कर झूठ बोला, एजेंडा चला। लेकिन इसी कांग्रेस ने आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार दिया था। ये लोग भूले नहीं हैं। जब भी कांग्रेस को लगता है कि उनकी हार निश्चित है तो दलित कार्ड खेल देते हैं। अब हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। 2002 को याद कीजिए, पता था कि उपराष्ट्रपति चुनाव हार रहे हैं, फिर भी सुशील कुमार शिंदे को नामित कर दिया अपनी तरफ से। ऐसे ही 2017 का वाकया ले लीजिए, पता था कि राष्ट्रपति चुनाव हार रहे हैं, फिर भी मीरा कुमार को नामित कर दिया और फिर दलित कार्ड खेलते हैं। अब जब उनके पास स्पष्ट रूप से इस बार भी लोकसभा अध्यक्ष के लिए संख्या नहीं थी तो भी उन्होंने के सुरेश को नामित कर दिया दलित कार्ड खेलने के लिए। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की जहां जहां सरकार है वहां को देखिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सब कुछ उनके पास है, तो कैसे डिप्टी स्पीकर मांग रही है? कांग्रेस ने स्पीकर पद को लेकर पहले एनडीए के सहयोगियों को भड़काया लेकिन असफल हुई। खासतौर पर टीडीपी जेडीयू चारा डाला। कांग्रेस को विपक्षी गठबंधन की ही कई पार्टियों का अध्यक्ष पद के लिए समर्थन नहीं मिला। टीएमसी ने क्या बोला, शरद पवार ने क्या बोला। तो ये तमाम नैरेटिव जो कांग्रेस की तरफ से थे वो उसको गहरा झटका लगा है ओम बिरला के लगातार दूसरी बार चुने जाने से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बधाई दी और कहा कि उनकी अध्यक्षता में 17वीं लोकसभा में ऐसे कई ऐतिहासिक विधेयक पारित हुए जिसने देश के लिए मजबूत नींव बनाई। 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। और भविष्य में 70वीं लोकसभा के संबंध में जब विश्लेषण होंगे उसके विषय में लिखा जाएगा तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में आपकी अध्यक्षता वाली 70वीं लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर सभी का धन्यवाद दिया और सदन की ओर से 1975 में आपातकाल लगाने की कड़े शब्दों में निंदा की। मुझे पुनः इस महान सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और इस अवसर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी।
और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ। शैलेंद्र, दूसरी बार लगातार बहुत सारे नामों की अटकलें थी कि कौन बनेंगे क्या इस बार, लेकिन एक नाम ओम बिरला का भी था कि क्या उनको रिपीट किया जा सकता है और वही हुआ। लेकिन इन सब के बीच शैलेंद्र, ये तो तय था कि देखिए एनडीए का ही बनेगा, बीजेपी का ही बनेगा, जिस तरह सहयोगी पार्टियों ने, जेडीयू ने, टीडीपी ने साफ कर दिया था। लेकिन इन सब के बीच जो विपक्ष ने और खास तौर पर कांग्रेस ने जो एक नैरेटिव देने की कोशिश की, उस नैरेटिव की हार हुई है और कहीं ना कहीं ये लगा कि विपक्ष ने वो सब कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। लालचंद, देखिए, ये बेहतर होता कि आम सहमति के साथ सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष पद पर चुनाव होता और सिर्फ एकमात्र उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते। ओम बिरला जो एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर ध्वनिमत से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। हम जानते हैं कि 17वीं लोकसभा के बाद 18वीं लोकसभा में भी उन्हीं के जिम्मे ये पद आया है। लेकिन ये सही है कि विपक्षी दलों ने जो उपाध्यक्ष का पद है उस पर एक शर्त लगाकर एक तरह से देखें तो सर्वसम्मति नहीं बनने दी और उसको लेकर अंततः चुनाव की स्थिति आई। तो ये विपक्ष की एक अपनी रणनीति हो सकती है। तमाम जो इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं, नेता, उनका यह कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि एक इतिहास रहा है। अगर आप दो बार छोड़ दें 1952 और 76 में, तो सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता रहा। इसकी एक वजह भी रही है कि जिस सरकार जो दल बहुमत से आता है, जो गठबंधन बहुमत से आता है, उसी का लोकसभा अध्यक्ष बनता है, उसी का लोकसभा अध्यक्ष बनेगा, ये सब जानते हैं। उसके बावजूद उम्मीदवार उतारना, दरअसल ये विपक्षी दलों की रणनीति कुछ गले उतरती नहीं है। अब उनकी क्या रणनीति आगे है, हम जानते हैं कि नेता। ठीक है, मैं अभी आपके पास लौटूंगा शैलेंद्र, अभी आपके पास लौटकर बाकी चीजों पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पहले जरा दिखा देते हैं कि ओम बिरला के लगातार दूसरी बार स्पीकर बनने पर राहुल गांधी ने बधाई दी है, उनको पहले सुनो। This House represents the voice of India's people. The question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker Sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस अवसर पर सभी का धन्यवाद दिया और सदन की ओर से 1975 में आपातकाल लगाए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जुड़ो विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। तो संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। लोकसभा अध्यक्ष ने वो आईना दिखाया कि कब खतरे में नहीं बल्कि खत्म हो गया था। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए हमारे साथ। शैलेंद्र, अभी जब आपसे बात हो रही थी आपने कहा कि उनका था कि भाई हमें उपाध्यक्ष का पद दे दीजिए, लेकिन आप जरा देख लीजिए जहां जहां भी उनकी सरकारें हैं राज्यों में, वहां पर तो उन्होंने डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया है विपक्ष को। तो किस आधार पर वो डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है और ये सवाल पूछा जा रहा है। और आपको क्या लगता है कि अब डिप्टी स्पीकर पद का भी चुनाव तो होना लगभग तय माना जा रहा है? देखिए, 9 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं और किसी भी एक राज्य में विधानसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के दल को नहीं दिया गया है, यानी जहां जहां पर इंडी गठबंधन के सहयोगी सत्ता में। और यही वजह है कि ममता बनर्जी की तरफ से खबरें आई कल कि उनसे उम्मीदवार उतारने को लेकर सहमति नहीं ली गई और टीएमसी
की तरफ से इस तरह की बातें आई। हालांकि बाद में टीएमसी साथ में खड़ी नजर आई, कांग्रेस और बाकी सहयोगी दलों के। बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस रणनीति पर आगे बढ़ना चाहते हैं कि वो सरकार को घेरने का कोई मौका न छोड़े, पहले ही दिन संविधान की कॉपी लेकर आना। लेकिन आज जब आपातकाल पर एक प्रस्ताव रखा जा रहा था, उसको खुद लोकसभा अध्यक्ष पढ़ रहे थे, तब उसी कांग्रेस पार्टी के नेता हंगामा कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि आप कितने गंभीर हैं संविधान को लेकर, जो इतनी एक तरह से आप बातें करते हैं। और आपातकाल में जब संविधान को तार तार करने का काम हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, और उससे जुड़ा जब एक निंदा प्रस्ताव आता है, तब आप की पार्टी के जो सांसद हैं वो हंगामा करते हैं सदन के अंदर। हम जानते हैं कि बीजेपी के तमाम सदस्यों ने आज संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया है और माफी की मांग की है कांग्रेस से आपातकाल को लेकर। आपने आपातकाल का जिक्र किया, इस बार चुनाव से लेकर के लगा कि भाई चलो अब चुनाव समाप्त हो गया तो कम से कम अब वो सब नैरेटिव अलग रह जाएगा। लेकिन हमने देखा कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, इसको चुनाव के बाद भी आगे बढ़ाने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष ने ये जिक्र किया है, ये बड़ा एक आईना सा दिखाया है कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में तो उस समय हुआ था, खत्म हो गया था, खतरे में नहीं बल्कि खत्म हो गया था। तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी जो संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में नैरेटिव बना रही थी, उनको आईना दिखाने का काम हुआ है। देखिए, तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो यह है कि एक गलती जो कांग्रेस पार्टी ने की थी, इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगाया गया था, परिपक्वता ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी आगे आकर माफी मांगे, और उस पर कांग्रेस पार्टी कोई बात नहीं करना चाहती। उस पर कांग्रेस पार्टी बचती हुई दिखाई देती है और वो संविधान को खतरे में नहीं आने देंगे, संविधान की हर हाल पे रक्षा करेंगे। वो स्लोगन हमने देखा कि चुनाव में भी और बाद में इस तरह से दिखाई देता है। तो आप सिलेक्टिव तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने के लिए संविधान की बात करते हैं, ये बहुत साफ जाहिर है। जब प्रस्ताव आपातकाल के खिलाफ आया तो आपको एक साथ देना चाहिए था। आप जब आपातकाल को लेकर माफी की मांग बीजेपी करती है, आप उस पर आगे आकर कहिए कि हाँ वो एक गलती हुई थी, उससे बचती है कांग्रेस पार्टी। तो ये दिखाता है कि वो एक परिपक्वता नहीं दिखाना चाहते, और दूसरी ओर वो एक तरह से आरोप लगाकर भाग जाना चाहते हैं। हमने देखा कि चुनाव के दौरान भी संविधान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि बाबा साहब अंबेडकर भी अगर अब आ जाएं तो जो संविधान की मूल भावना है उससे बदल नहीं सकते। तो ये जो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार या मौजूदा केंद्र सरकार दरअसल संविधान को बदल देगी, वो आप समझ लीजिए कि कितना उसमें आरोप में कोई दम नहीं है। और जब आपातकाल के समय जो आपने प्रयास किया था उसको लेकर आप कोई बात नहीं करते। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़े हुए थे और संसद भवन से मैं जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से वहां पर ओम बिरला के लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद क्या कुछ वहां पर कांग्रेस का, विपक्ष का जो नैरेटिव है उसकी कहीं ना कहीं हार हुई है, और आपातकाल को लेकर भी वहां पर चर्चा हुई। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब देखेंगे कि ये जो नई लोकसभा है, राहुल गांधी की नई जिम्मेदारी है, तो नए तरह के काम करने होंगे, और ये सिर्फ काम करने के मामले में नहीं, बोलने के मामले में भी अब जिम्मेदारी निभानी होगी। इसी पर खास चर्चा करेंगे। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।